हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले वाला जो लेक्चर हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर अपने आपके यूट्यूब पे डाला था, तो उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो आज वाले इस लेक्चर में हम ये समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितनी यूनिट्स हम कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, तो जस्ट एक बार आप इसको देख लीजिए, हम लोग व्यू देख लेते हैं कि क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। जैसे आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके 5 यूनिट है। ठीक है, एसपीएम में देर आर 5 यूनिट्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। यूनिट 1। अब यूनिट 1 इज इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वी विल कवर following points like project definition, contract management, activities covered by SPM, overview of planning, स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग। फिर यूनिट 1 शुरू हो जाएगा और इसमें यूनिट 1 में हम लोग स्टार्ट कर देंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो यूनिट 1 में यहाँ पर आप आ जाइए। ये इंट्रोडक्शन टू एसपीएम, तो फर्स्ट वाले में हमने आपको इंट्रोडक्शन टू एसपीएम दे ही दिया है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को डिफाइन कर लेते हैं, प्रोजेक्ट डेफिनेशन। तो प्रोजेक्ट डेफिनेशन को अगर हम लोग देखेंगे, ये यहाँ पर आए, एक सेकेंड, बस। पहला जो टॉपिक है यूनिट 1 का, वो हम ले लेते हैं प्रोजेक्ट डेफिनेशन। नोट्स हम आपको दे ही देंगे, इसलिए थ्योरेटिकल इसमें हम लिखाएंगे नहीं, आपको सिर्फ समझा देंगे, बाकी आप नोट्स से समझ लीजिएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट डेफिनेशन। प्रोजेक्ट डेफिनेशन में यहाँ पे प्रोजेक्ट का मतलब है, प्रोजेक्ट मीन्स बिग टास्क। ठीक, बिग टास्क का मतलब है, बिग टास्क, यहाँ पर बिग टास्क का मतलब है द बिग टास्क इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। भैया हम किस प्रोजेक्ट की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ही तो बात करेंगे। ठीक, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो यहाँ जो प्रोजेक्ट होता है दैट इज रिलेटेड टू द ऑटोमोबाइल डेवलपमेंट। अगर ये हम मोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते तो प्रोजेक्ट, यहाँ पर प्रोजेक्ट जो बिग टास्क होता वो यहाँ पर होता रिलेटेड टू मोबाइल डेवलपमेंट। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। दैट मीन्स जो क्लाइंट है, हमने बताया कि जो क्लाइंट्स हैं किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के पास, जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी है आपकी एक्स वाई जेड, मान लीजिए इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये सब सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। तो इनके पास जो क्लाइंट्स होते हैं वो एन क्लाइंट्स होते हैं। एन क्लाइंट का मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, और ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। एन क्लाइंट्स हैं तो प्रोजेक्ट्स भी कितने होंगे, एन प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक, और ये जो प्रोजेक्ट होगा, यही प्रोजेक्ट हमारा क्या कहलाएगा, यही प्रोजेक्ट हमारा क्या है, बिग टास्क। दैट मीन्स यही प्रोजेक्ट हमारा क्या है, यही बिग टास्क क्या है, प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट इज अ बिग टास्क जो कि किसका है सॉरी, ये प्रोजेक्ट किसके लिए बनेंगे, क्लाइंट के लिए बनेगा। और इन प्रोजेक्ट्स को बनाएगा कौन, इन प्रोजेक्ट्स को बनाएगा सॉफ्टवेयर कंपनी। इन प्रोजेक्ट्स को बनाएगा कौन, सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक, अब सॉफ्टवेयर कंपनी, कोई भी सॉफ्टवेयर जो कंपनी है, ये ऐसा होता है कि ये 100 प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, या 500 प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, या हो सकता है इसके पास 200 प्रोजेक्ट्स हैं, या और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इन प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट, मैनेज करने के लिए एक अलग पूरा मैनेजमेंट ही होता है जिसको हम एसपीएम कहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट, उसी को हम एसपीएम कहते हैं। तो अगर आप
यहाँ पर हमने जो आपको अभी वो डिफिनीशन दिखाया था, जैसे लाइक शेयर करते हैं आपको हम पावर पॉइंट की फिर से स्लाइड। अच्छा, ये शेयर हुआ ही नहीं तो आपने इसको पढ़ा भी नहीं। ये शेयर हो रहा था। हाँ नहीं, शेयर हो रहा था, ओके। एक सेकंड। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने ये देखिए, यहाँ पर अगर हम इस यूनिट के ये देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर इसको देखेंगे तो प्रोजेक्ट डिफिनीशन, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, एक्टिविटीज कवर्ड बाय एसपीएम, जितनी भी चीज़ें हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट होती है। तो ये चाहे 100 प्रोजेक्ट हो, 500 प्रोजेक्ट हो या 200 प्रोजेक्ट हो, उनको मैनेज करने के लिए ये यूनिट बनाई जाती है। ठीक। अब इसके पॉइंट्स, और जो पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं नए स्क्रीन पे। स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। इसमें पॉइंट्स क्या हैं, जैसे यहाँ पर आ जाते हैं। ये तो आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, वो हमने आपको बता दिया। ठीक। कि किसी भी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिफर्स टू द ब्रांच ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेडिकेटेड टू प्लानिंग, शेड्यूलिंग, रिसोर्स एलोकेशन, एग्जीक्यूशन, ट्रैकिंग एंड डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड वेब प्रोजेक्ट्स। टास्क ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, अब यहाँ पहले हम प्रोजेक्ट मैनेजर समझ लेते हैं, फिर उसके टास्क समझ लेंगे। सबसे पहले आइए प्रोजेक्ट मैनेजर को समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर एक पर्सन है। ठीक है। ये कोई भी हमारे आपकी तरह एक पर्सन होगा प्रोजेक्ट मैनेजर। जिस तरीके से सिस्टम एनालिस्ट होता है, डिजाइनर होता है, प्रोग्रामर होता है, वो हमारी आपकी तरह एक ह्यूमन बीइंग होगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? एक पर्सन। ठीक। और इस पर्सन का काम क्या है? नाम ही है प्रोजेक्ट मैनेजर, तो ये क्या करेगा? मैनेज प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा। क्या चीज इसमें मैनेज करेगा? कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है, किस प्रोजेक्ट को कब स्टार्ट करना है, ये एक्टिविटीज है इसकी, क्या कब स्टार्ट करना है। ठीक है। और उसकी प्रायोरिटी क्या क्या है। ठीक है। उसको कौन सी टीम बनाएगी, इस तरह के सारे वर्क। अभी हम प्रोजेक्ट मैनेजर के टास्क भी देखेंगे कि क्या क्या है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ पर्सन। और ये पर्सन कैसा होना चाहिए? ये पर्सन जो होगा, ये पर्सन कैसा होना चाहिए? ये हाईली एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड, ये हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना चाहिए। ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा। ओके। अब ये हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन का मतलब हो गया कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एक्सपीरियंस पर्सन इसलिए चाहिए कि जो प्रोजेक्ट होते हैं इस पे बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ठीक है। और बहुत सारा टाइम इन्वॉल्व होता है, और बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। तो इनका सही यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें जो पर्सन चाहिए, वो पर्सन कैसा होना चाहिए? हाईली एक्सपीरियंस, अनुभवी होना चाहिए। नया रिक्रूट नहीं करेंगे, या नया फ्रेशर इस पे नहीं यूज करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर कोई फ्रेशर नहीं हो सकता है, उसको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो फ्रेशर होगा तो वो हिट एंड ट्राई करेगा, तो कॉस्ट लॉस हो सकती है, समय बर्बाद हो सकता है, जो रिसोर्सेज हैं वो खराब हो सकते हैं, है ना, यूजलेस हो जाएंगे रिसोर्सेज। इसलिए उसमें हमें हिट एंड ट्राई नहीं करना है, प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाना है। हाईली एक्सपीरियंस नहीं होगा तो जो हमारे क्या कहते हैं, कंपनी की जो गुडविल है वो भी लॉस हो जाएगी। अगर हमने एक्सपीरियंस्ड पर्सन को नहीं लगाया तो हमारी गुडविल लॉस हो सकती है। क्लियर है ये? अब आइए प्रोजेक्ट मैनेजर के टास्क देखें। ये देखिए, हमने यहाँ पे स्लाइड में आपको दिखा रखा है
ये देखिए यहाँ पे टास्क ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। तो जो भी सॉफ्टवेयर बनने के लिए आए हैं उसमें क्या क्या उसके टास्क होंगे, तो लिखा हुआ है प्लानिंग, लीडिंग, एग्जीक्यूशन, टाइम मैनेजमेंट, बजट, मेंटेनेंस। एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं प्लानिंग, छोटा छोटा सा समझ लेते हैं। प्लानिंग, लीडिंग, एग्जीक्यूशन। तो पहला हम यहाँ पर लिखेंगे प्लानिंग। प्लानिंग को समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए लिखवा, आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स से, ठीक है। प्लानिंग को हम डिस्कस कर लेते हैं बस, ठीक। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग का मतलब है कोई भी न्यू प्रोजेक्ट को, ये मान लीजिए हमारा नया प्रोजेक्ट है। अब इस नए प्रोजेक्ट को कैसे करना है, हाउ, ठीक है। और कब करना है, व्हेन। और कहाँ पे करना है, वेयर। और कौन करेगा, हु। इस तरह की चीजें हमारे प्लानिंग्स में आती हैं। प्लानिंग होती है ना कि ये ऐसे करना है, इसको किस तरह से करना है, इसको ऐसे करना है, कब करना है, इसको इस समय करना है, कहाँ करना है, इसको इस प्लेस पे करना है, कौन कौन करेगा, ये पर्सन करेंगे। हाउ का मतलब होता है कि हम इसके लिए क्या मेथड्स यूज करेंगे, ठीक है। क्या पॉलिसीज होंगी, क्या पॉलिसीज होंगी, हमारी क्या स्ट्रेटजीज होंगी, स्ट्रेटजीज। ये सब आ जाता है हाउ में। व्हेन का मतलब होता है कि हमें किस टाइम, किस डेट में, किस ईयर में, किस मंथ में इसको स्टार्ट करना है, व्हेन, कब। वेयर, वेयर का मतलब होता है कि हमें एक प्लेस देखना पड़ेगा जहां पे हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है। ये प्लेस हो सकता है, ये किस डिपार्टमेंट में, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, ठीक है। या इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा, इंफ्रा, इंफ्रा भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। हु, हु में आ गया कि कौन कौन से पर्सन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में या डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन सी टीम इन्वॉल्व होगी, ठीक है। कौन कौन से हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से मैनेजर इसमें इन्वॉल्व होंगे। ओवरऑल अगर हम कहें कि इसमें कौन कौन सा स्टाफ लगेगा, ये आता है हु में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्लानिंग। क्लियर है ये प्लानिंग। दूसरा पॉइंट है इसमें लीडिंग, लीडिंग, ठीक है। अब लीडिंग में यहाँ पर हम लिख लेते हैं लीडिंग। दूसरा पॉइंट इसका है लीडिंग। ये टास्क चल रहा है ना, टास्क, लीडिंग। चाहे तो आप यहाँ पर टास्क हम एक जगह लिख देते हैं। एक तो हमने प्लानिंग पढ़ ही लिया है, प्लानिंग, लीडिंग, और क्या है, एग्जीक्यूशन, टाइम मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन, टाइम मैनेजमेंट, बजट और मेंटेनेंस, ठीक है। बजट एंड मेंटेनेंस, ये सब क्या है, ये टास्क हैं। प्लानिंग, लीडिंग, टाइम मैनेजमेंट, बजट और मेंटेनेंस, ये सब क्या है, टास्क ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, टास्क ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, ये टास्क है, ठीक है। अब इसमें से हमने प्लानिंग पढ़ लिया, अब लीडिंग पढ़ रहे हैं, ठीक। इसे आपको सीक्वेंस क्लियर रहेगा ना, इसीलिए हमने कहा लिख देते हैं इसको। लीडिंग, लीडिंग का मतलब होता है जब भी आप
किसी भी काम को, किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं, तो उस टास्क को स्टार्ट करने के लिए जो भी पर्सन उस काम को स्टार्ट करेगा, तो हम कहेंगे, जैसे मान लो पर्सन ए है, ये जो पर्सन ए है, इसने इस टास्क को स्टार्ट करा, तो हमने यहाँ कहा पर्सन ए स्टार्ट द टास्क। तो यहाँ पर ये जो पर्सन ए है, इसको हम कहेंगे लीडिंग पर्सन। इसको हम क्या कहेंगे? लीडिंग पर्सन। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जैसे परेड होती है ना, तो परेड में बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोल्जर्स चलते हैं। इनके सबसे आगे जो फ्लैग लिया रहता है, यहाँ पर ये जो पर्सन होता है, ये पर्सन कैसा पर्सन है? ये लीडिंग पर्सन, मेन। जैसे जैसे अगर ये टर्न करेगा इधर, तो ये सब टर्न कर जाएंगे। ये इधर टर्न करेगा तो ये इधर टर्न कर जाएंगे। ये कहेगा लेफ्ट राइट, जिधर भी बोलेगा यही बोलेगा, तो ये उसके हिसाब से ये पूरा ग्रुप काम करेगा। तो ये जो ए पर्सन है, इट कुड बी, ये कौन हो सकता है? इट कुड बी अ कैप्टन। ये कैप्टन हो सकता है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये डिजाइनर भी हो सकता है। ठीक है, डिजाइनर हो सकता है। ये कंटेंट राइटर हो सकता है, कंटेंट राइटर। ठीक है, ये प्रोग्रामर भी हो सकता है। मतलब किस पार्ट को कौन लीड कर रहा है, ये प्रोग्रामर भी हो सकता है। ठीक है, ये टेस्टर भी हो सकता है, जो टेस्ट करेगा। होती तो टीम है, लेकिन हर टीम को कोई ना कोई एक लीड करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैप्टन बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज लीडिंग। समझ में आ गया? नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट देख लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे मान लीजिए कि ये एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को, ये मान लीजिए तो प्रोजेक्ट है, तो किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी प्रोजेक्ट का एक पॉइंट होगा स्टार्ट और एक पॉइंट होगा एंड। ठीक है, स्टार्ट और एंड। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये एंड हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि इस स्टार्ट से लेकर के इस एंड तक, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। ये पूरा प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट, कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर बना रहा है, प्रोजेक्ट एक्स कर लेते हैं, ये मान लीजिए प्रोजेक्ट एक्स है। ठीक, अब इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट और एंड होने तक ऐसा हो सकता है कि बीच में कहीं पर रुकना पड़े, कुछ कम समय के लिए, कुछ ज़्यादा समय के लिए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब जो स्लॉट्स हैं, यहाँ पे काम हो रहा है, तो कितनी देर हम रुक सकते हैं, कितनी देर तक काम हो रहा है, काम कब स्टार्ट हुआ था, कब पूरा होगा, ये पूरा टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। एक काम अगर मान लीजिए, एज्यूम कि जैसे कोई काम कर रहे हैं और उस काम के लिए हमें, जैसे मान लो कि एक काम हम कर रहे हैं, ए वर्क करना है। इसके लिए हमें एक टूल की रिक्वायरमेंट है, मान लो एक हमें टूल चाहिए, टूल का नाम है एक्स। लेकिन एक्स एक्स को आने में अभी देरी है, अभी 2 घंटे लगेंगे जब तक एक्स आएगा।
तो ये जो ए वाला वर्क है, इस ए वाले वर्क को हम रोक करके हम क्या करेंगे, हम बी वाले वर्क को स्टार्ट कर देंगे। बी वाला वर्क, इसको क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। और ये जो ए वाला वर्क है, ये किस में चला जाएगा, ये पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट कहलाता है, कैसे हम टाइम को मैनेज करें। जैसे आप टाइम टेबल बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, तो इसमें भी हम शेड्यूल बनाएंगे। टाइम को मैनेज करने के लिए क्या बनाया था, शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब है हम क्या बनाएंगे, टाइम टेबल, कब कौन सा काम खत्म करना है। अगर किसी टूल की वजह से कोई काम पेंडिंग में जा रहा है तो पेंडिंग कर देते हैं, और पैरेलली दूसरे काम को स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, इसी को हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे क्रिकेट में किसी प्लेयर को चोट लग जाती है, तो उस प्लेयर की चोट ठीक होने का वेट नहीं करते हैं, एक उसके जगह पे एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर को हम खड़ा कर लेते हैं और उस प्लेयर को बैठा देते हैं। जब वो प्लेयर ठीक हो जाता है, अगर ठीक होने लायक है, ठीक हो जाता है, तो कंटिन्यू कर सकता है, अदरवाइज दूसरा प्लेयर खेल रहा है तो सब्स्टिट्यूट से हम काम चला लेते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया टाइम मैनेजमेंट का, कि तो डिले नहीं होगा, क्रिकेट क्रिकेट डिले नहीं होगा। तो टाइम टेबल से ये होता है कि वर्क क्या होता है हमारा, टाइमली कंप्लीट हो जाता है, वर्क टाइमली कंप्लीट हो जाता है। और हमें ये आइडिया रहता है टाइम टेबल बना लेने से कि कब कौन सा काम करना है। जैसे आपके मान लीजिए एग्जाम्स हो रहे हैं बोर्ड के, तो बोर्ड के एग्जाम टाइम टेबल बना लेते हैं कि आज ये पेपर है, कल वो पेपर है, परसों नरसों, पूरा टाइम टेबल लिखा रहता है। और आप अपनी जहाँ पे पढ़ते हैं उसी स्टडी से टेबल के सामने आप टाइम टेबल लगा लेते हैं कि इस दिन ये पेपर है। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हैं। तो हमें यहाँ पर भी जो टाइम टेबल मिला है, इस टाइम टेबल के हिसाब से ही हमारी क्या होगी, प्रिपरेशन, हमारी तैयारियां होंगी इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली हम प्रिपरेशन करेंगे। क्लियर है ये। तो ये हो जाता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। समझ में आ गया। ठीक है, अब ये इसका एक और पॉइंट देख लेते हैं, कौन सा है, टाइम, बजट और मेंटेनेंस। दो पॉइंट और बचे हैं, ये दोनों बता के फिर ये टॉपिक एंड कर देंगे हम। बजट और मेंटेनेंस। देखो, बजट, बजट क्या होता है, बजट बेसिकली एक टेक्निक है। बजट इज अ टेक्निक और ये कैसी टेक्निक है, ये फाइनेंशियल टेक्निक है, फाइनेंशियल। ठीक है। मान लेते हैं कि जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मान ली प्रोजेक्ट एक्स बना रहे हैं। अब इस एक्स को बनाने में आपको जो बजट मिला है, जो कॉस्ट मिला है, वो मान लेते हैं कि आपको जो भी कॉस्ट है, ठीक है, वो कॉस्ट है आपकी, एज्यूम ए, कोई भी, मतलब इसको हम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। और ये कॉस्ट है, और जो आपको पेमेंट मिला है, जो पे मिला है, यानी क्लाइंट ने जो दिया है, वो क्या दिया है, बी। ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा, जितना आपको मिला है यानी कि पे, और जितना आपने लगाया है यानी कि कॉस्ट, अब जो आएगा वही हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट मस्ट बी ग्रेटर देन ए। प्रॉफिट क्या होना चाहिए, जो भी प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट ग्रेटर देन ए होना चाहिए, कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। कॉस्ट से कम या बराबर होने पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। अगर ये कंडीशन है, तब तो हम प्रॉफिट में हैं, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। ठीक। अगर जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट इज लेस देन ए, अगर कॉस्ट से छोटा या बराबर है, इसका मतलब हमें, अगर बराबर है, मान लीजिए अगर छोटा है, ऐसे समझ लीजिए इसको, छोटा बराबर नहीं करते हैं, अगर कम है, ए से कम है, कॉस्ट से, कॉस्ट जितनी हमने लगाई है, जो पेमेंट हुआ है वो कॉस्ट से भी कम है, यानी हमने कॉस्ट ज्यादा लगा दी है, इसका मतलब हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। और अगर प्रॉफिट
इक्वल टू ए है तो हमें क्या होगा, तो हमें होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब जितना हमने लगाया था, जितना हमको मिला था, हमने सब खर्चा कर दिया। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी जो ये कॉस्ट है, ये है मान लेते हैं 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 lakhs। और जो आपको पेमेंट हुआ है वो 2,20,000 हुआ है, ठीक। तो जाहिर सी बात है, जब 2,20,000 में से ए को माइनस करेंगे तो हमें 20,000 का क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। हमें प्रॉफिट 2,20,000 का मिलेगा ना। तो हमेशा जो कॉस्ट, जो लागत होनी चाहिए वो बी से कम होनी चाहिए हमेशा। तो हमारा प्रॉफिट जो आए वो हमेशा कैसा होना चाहिए, अगर कॉस्ट से, कॉस्ट जितनी कॉस्ट है उतना ही खर्चा कर दिया, 2 लाख आया था 2 लाख ही खर्चा कर दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। 2,20,000 आ गया, इसका मतलब जो कॉस्ट है उससे ज्यादा हमें पैसा हमें पे हुआ है, तो 20,000 फायदा हो गया, तो हम प्रॉफिट में आ गए। अगर 2,20,000 ही खर्चा हुआ है, कॉस्ट मिला हमको 2,20,000 क्लाइंट ने दिया, और 2,20,000 ही हमारी कॉस्ट आ गई, तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गए। तो दिस इज द बजट। इसी को पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस होती है इसमें। तो बजट में क्या करा जाता है, फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, इसमें करा जाता है। इसमें ये देखा जाता है कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना पेमेंट हुआ, कहाँ कहाँ हमें क्या क्या चीज़ें लगानी है, कब कब कितना कितना पैसा खर्चा करना है। जो पैसा एक्सपेंस होगा, जब भी हम बजट बनाते हैं तो जो एक्सपेंस होता है ना, एक बार में नहीं होता है। एक्सपेंस के लिए क्या होते हैं, स्लैब बनाए जाते हैं, स्लैब। स्लैब का मतलब होता है स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3, स्लैब 4, है ना, ऐसे करके बनाए जाते हैं। यानी कि फेज 1, फेज 2, फेज 3। कहा कि भाई ऐसा है कि आपको पहली बार में 50,000 रुपये मिलेंगे खर्चा करने के लिए, दूसरी बार में 20,000 मिलेंगे, तीसरी बार में 10,000 रुपये मिलेंगे, चौथी बार में 25,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे ऐसे करके क्या बनाया जाता है, स्लैब बनाया जाता है या फेज बनाई जाती है एक्सपेंस करने के लिए, ठीक है, ताकि बजट को कंट्रोल कर सकें। अगर कहीं देख रहे हैं कि ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है तो स्लैब में कटौती कर लेंगे। इस तरह से बहुत सारे काम इसमें बजट में करे जाते हैं, वो हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये हो गया आपका बजट। बजट के बाद एक लास्ट टास्क बचा हुआ है मैनेजर का, जिसको हम कहते हैं मेंटेनेंस। ये भी देख लें तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या होता है कि जो भी हमारे जो भी हमारी क्या कहते हैं कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी के पास इक्विपमेंट्स होंगे। तो इक्विपमेंट को हमेशा हमें क्या कराना पड़ेगा, सर्विस कराना पड़ेगा, ताकि हमारे इक्विपमेंट मेंटेन रहे। अगर हमने कोई भी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया है, तो सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के बाद हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है क्लाइंट के लिए वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मेंटेनेंस में ये पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट encourage consultants testing in order to discover a fixed bug early, adjust the end product to the customer needs, project on target, the project management responsible, ठीक है। ये सब आप इसको जब थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो जो मेंटेनेंस फेज है, इस फेज में ये होता है कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आपने डिलीवरी करा है सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, सॉफ्टवेयर एनकाउंटर एनी, इफ सॉफ्टवेयर एनकाउंटर एनी प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को क्या करा जाएगा, इस प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके एरर को रिमूव करा जाएगा। तो ये हमारा मेंटेनेंस कहलाता है। तो मेंटेनेंस में हम कई चीज़ें करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो हम ऐड, वो क्या कहते हैं, रिमूव कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस में देखी जाती हैं। और मेंटेनेंस में ऐसा भी होता है कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट एक क्या बना लेगा,
क्लाइंट लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम बना लेगा, लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम, मतलब उसको सॉफ्टवेयर चलाने में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन प्रॉब्लम को वो बना लेगा, लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम के हमें ये 50 प्रॉब्लम है हमारी। ठीक। अब इन प्रॉब्लम्स को जो डेवलपर्स हैं, यानी कि जो एसपीएम है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, ठीक है, जो एसपीएम है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, वो इस इन प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, इन प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा कि प्रॉब्लम किस तरह से की है, इनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो उस लिस्ट में से प्रॉब्लम को धीरे धीरे, हो सकता है सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रह जाए। ठीक है। तो ये इट डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम किस तरह की है, प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी कि नहीं होगी, यही एनालाइज करा जाएगा। तो इसी को हम मेंटेनेंस फेज कहते हैं। ये क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द टास्क ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा ये, हाउ टू मैनेज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।